तो भाई आज है फ़ोरेक्स एक्सपो का डे 2। कल हम गए थे, कल हमने मैंने पूरा फ़ोकस करा था कि मैं मेजॉरिटी उन ब्रोकर्स और प्लेटफ़ॉर्म्स को पे ही रीच आउट करूँ जो इंडिया में पॉपुलर, ताकि इंडिया के लिए वहाँ से कुछ निकल पाए। ब्लूबेरी के सीईओ से भी मेरी बात हुई, उसके बाद फंडिंग विप में भी मेरी बात हुई। फंडिंग पिप्स तो थोड़ा-सा देखो, हमेशा से पता है कि इंडिया को लेके बुलिश रहा है, तो इस बार भी उसने हमसे इंडिया को लेके काफ़ी सारे प्लान्स डिस्कस करे हैं। उस पे हम एक अलग वीडियो बनाएँगे। दूसरा ब्लूबेरी का भी काफ़ी कुछ अच्छा था, क्योंकि ब्लूबेरी मार्केट्स भी अब इंडिया में एक्सपैंड करने का सोच रहा है। तो मुझे ब्लूबेरी मार्केट्स के विचार, देखो कोई भी प्लेटफ़ॉर्म को लिस्ट क हम क्यों करते हैं, है ना? और लिस्ट करने का रीज़न भी क्या होता है कि ट्रेड इन्फ्लुएंसर ने हमेशा से ये फ़ोकस करा कि हम हमेशा उन लोगों को लिस्ट करें जिनके कस्टमर सपोर्ट ईज़ी हो, ठीक है? जो इंडियन ट्रेडिंग कम्युनिटी के हिसाब का हो, फ्रेंडली हो। दूसरा, विथड्रॉल और डिपॉज़िट में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए, तो इन तरह की चीज़ों को देख के हम किसी भी प्लेटफ़ॉर्म को या ब्रोकर को लिस्ट करते हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं यहाँ पर एटलीस्ट 4 से 5 ब्रोकर से बातचीत करूँ, उनकी चीज़ों को समझने की कोशिश करूँ, और अगर वो मुझे लगता है कि हमारे इंडियन ट्रेडिंग कम्युनिटी के लिए अच्छा है, तो हम उसे अपने ट्रेडफ्रेंज़ा प्लेटफ़ॉर्म पर लिस्ट कर सकते हैं। बाय द वे, फंडेड पिप्स और ब्लूबेरी ऑलरेडी लिस्टेड है, बाकी बहुत ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म्स यहाँ पे है नहीं, मेजॉरिटी ब्रोकर्स का ही मार्केट है। और दूसरा, यहाँ पर जो सबसे मेन मार्केट है ना, वो ब्रोकर्स और प्लेटफ़ॉर्म्स को बनाने वाली टेक्नोलॉजीज़ का है, जिसमें मेरा पर्सनली बहुत इंटरेस्ट है कि प्लेटफ़ॉर्म और ब्रोकर जो है, उनके पीछे का जो पूरा इकोसिस्टम होता है ना, उससे आज भी इंडियन ऑडियंस को पता नहीं है कि वो कैसे काम करते हैं, है ना? तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में भी लोगों से बातचीत करूँ, ठीक है? उसके बारे में समझूँ, ताकि हम ये समझ पाएँ कि एक्चुअल में चीज़ें काम कैसे करती हैं। क्योंकि वो जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी तक इंडिया और इंडियन ट्रेडिंग कम्युनिटी बहुत से बहुत प्लेटफ़ॉर्म के बारे में इतना ही जान पाई है कि वो एक सिम्युलेटेड फंड प्रोवाइड करते हैं। उसके पीछे का पूरा टेक इकोसिस्टम इवन वो कंपनीज़ ओन भी नहीं करती हैं। बट यहाँ पर मेरे को भी वो चीज़ बहुत ही बड़े लेवल पे देखने को मिली है कि प्लेटफ़ॉर्म्स अभी बड़ी मार्केट है, प्लेटफ़ॉर्म्स बनाने की, ब्रोकर्स को बनाने की, उस तरह के एफ़िलिएट डैशबोर्ड लिए बनाने वाली टेक्नोलॉजी कंपनीज़ की, जो कि फ़ोरेक्स एक्सपो में आ रखी हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको उन लोगों से आज मिलवाऊँ। आज अब ब्रेकफ़ास्ट में खाना थोड़ा ज़्यादा खाएँगे, क्योंकि कल जब हम ब्रोकर से बात कर रहे थे तो बहुत थक गए थे, बहुत जल्दी। तो आज मैं जब जाऊँगा तो सारे ब्रोकर से बात करने से पहले मैं तो पर्सनली ज़्यादा खाना खाऊँगा। ये मैं तो तो प्री-वर्कआउट रख लिया है। हाँ, क्योंकि बात करने में काफ़ी मेहनत लग रही है, तो ये प्री-वर्कआउट खा-खा के बात करेंगे, तब जाके हम चुनेंगे 5 ब्रोकर लिस्टिंग के लिए, जो इंडिया के लिए होंगे हेल्पफुल। अब हम वेट करेंगे अपनी गाड़ी का, फिर हम निकलेंगे डे 2 के लिए। तो हमें यहाँ से कितना टाइम लगेगा जाने में? हार्डली 5 मिनट्स। 45 मिनट्स? हाँ, 5 मिनट। 5 मिनट्स? हम 5 मिनट में पहुँच जाएँगे ट्रेड सेंटर। और आज बनाएँगे हम टॉप ब्रोकर्स इन दुबई एक्सपो। टॉप ब्रोकर्स में 2 ब्रोकर से हम कल मिल चुके हैं। हम 1-2 ब्रोकर, एक ही ब्रोकर से हम मिले हैं। मतलब जो कल मैं घूमा हूँ, उसमें से मुझे एक ही ब्रोकर अभी तक ऐसा लगा है जिसको हम टॉप 5 में रख सकते हैं। मिला तो मैं काफ़ी सारे ब्रोकर से हूँ। आज है दूसरा दिन हमारा फ़ोरेक्स एक्सपो का। मैं आ चुका हूँ यहाँ पे और मैं कोशिश करूँगा कि हर ब्रांड से मिलूँ। बट अभी क्या है कि मेरे कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं ना, जो और भी क्रिएटर्स आ रहे हैं, जो आपको बेसिकली इंडिया में बहुत कम देखने को मिलते होंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनसे भी कुछ ना कुछ बात करूँ और उनको समझूँ कि भाई ट्रेडिंग को लेके वो क्या सोचते हैं। दूसरी चीज़ अभी ये है कि बहुत कोर्स को लेके बहुत हल्ला चल रहा है, मेंटरशिप को लेके बहुत हल्ला चल रहा है इंडिया में, क्योंकि वो उसकी इमेज थोड़ी-सी डाउन हो रही है मेंटरशिप। पर्सनली मैं बिलीव करता हूँ कि मेंटरशिप बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत बड़े-बड़े लोगों ने अपनी मेंटरशिप दे के बहुत अच्छे ट्रेडर्स को बनाया है। तो मैं कोशिश करूँगा ऐसे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू लेने की, जिन्होंने मेंटरशिप दे के अपना बहुत बड़ा करियर बिल्ड किया है। और अब मैं उनसे ये समझने की कोशिश करूँगा कि जिस तरह से मेंटरशिप वाली चीज़ इतनी बदनाम हो रही है, उनका क्या टेक ऑन है उस पे। तो चलो देखता हूँ मैं कौन-कौन मुझे मिलता है, मैं किस-किस से बात करता हूँ। तो चलो देखते हैं। Herbert. हाउ आर यू? I hope you remember you had an event in Mumbai. Yes. Yeah. I know, yeah. So we organized Yeah, that. unfortunately, I can't be there. I can't be there last time. No worries, no worries. Yeah. How's going everything here? Pretty good. Yeah. Yeah. So, You were here yesterday as well. Yes. yeah, yes, Okay. I came to meet him.
for that. Is this your first time you are having a booth here in Dubai Expo? Yes. Okay. So how's your experience going on? Till now? It's pretty good. Like the crowd, like there's a lot of people. Like we talk to like different kinds of people. So do you got any good insights? Yeah, pretty Any good. new insight? Yeah, so Dubai is the hub of the world's market. industry. So we definitely will come back here again and again. Okay. Recently we had an event in Mumbai, and we closed around 500 or 600 registrations for the Macro Global. Do you have any insight on that? Of course, like every broker goes into the Indian market. So we want to be one of them. So we will do our best to like penetrate the Great, market as the best as we can. Yeah, because when we were hosting an event for the Macro Global, and we introduced your platform to our Indian community on offline stage and an event, and we also try to figure out that what they actually are trying to take the best, what they actually are loving about your platform. So probably if I'll get any kind of insight, I'll probably share with your team that what they actually love about the Macro Global markets. Do you have anything like that makes you difference from the another broker? I think we provide like flexibility. It's like honestly, we are not the biggest brand in the market. So I think we can offer a little bit more like flexibility for the clients, agents, IBs, everything. Nice. By the way, very good. Nice to talk to you. Thank you so Me much too. for your time. Thank you. Yeah. भाई टिकमिल भी काफ़ी अच्छा ब्रोकर है, इंडिया में काफ़ी चलता है, ठीक है। पर्सनली मैं टिकमिल के काफ़ी सारे यूजर्स को जानता हूँ, बट टिकमिल के बारे में और इनसाइट में अगर जानना है तो मैं कोशिश करूँगा इनकी टीम से बात करने की, क्योंकि टिकमिल का टेक थोड़ा सही है। मुझे लगता है कि हमें इनसे बात करनी चाहिए एक बार, तो मैं देखता हूँ इनसे बात करके इन टीम में किसी से भी, ठीक है। ओके। My name is Viraj. Influencers from the Indian market, they want to have a talk with you. Okay. Yeah, so I'm from the Tradefluenza. Tradefluenza owns 3 million trading communities from the India, and we always raise a voice from the Indian trading community for the brands who is working in Indian markets. So as I know, Tickmill is one of the brand that Indian traders use most. So I would love to understand that what you see in an Indian trading market for your brand. I think India is an interesting market in that sense that there is a very large population there that has only just recently started being interested in trading. Recently, XNS has a very huge market in India. A lot of guys use XNS and XN brands. Between all of these big competitors, Tickmill is one of those underdog brand. They don't have so much digitally grown, but on a ground basis, they have a good presence. So, as I have seen that you have a leadership team right now, they are very sounding very much experienced team. So, do you think that having that kind of experienced team helps a brokers to scale this in this industry? Absolutely, yes. So, of course, at the end of the day, so Tickmill is not targeting India like XNES or other companies. Okay. But so globally, we have 300 employees, and we are licensed in many jurisdictions. Nice. So I think we stand out as one of the conservative firms globally. So we are not aggressive when it comes to marketing or sales tactics. तो भाई टिकमिल पहला ऐसा ब्रोकर था जहाँ पर मेरी कम्युनिकेशन सबसे लंबी चली है, और टिकमिल के बहुत सारे ऑफिसेज हैं, ग्रुप्स हैं, बट मेरी बात हुई है सीधे उनके फाउंडर्स से और उनके बाकी कंट्रीज के सीईओ से। बेस्ट टीम, हर बंदे का एज 45 प्लस, यानी कि बहुत सारा एक्सपीरियंस। ब्रोकर में एक इतने बड़े एक्सपीरियंस का होना उनकी ऑथेंटिसिटी के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जो कि मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि एक ब्रोकर में मैं आया यहाँ पर। मैं एटलीस्ट 3 से 4 बार आया हूँ। मैं इनकी टीम से अभी तक टीम से बात करता था, बट इनके फाउंडर्स से बात करना, इनके अलग अलग कंट्रीज के सीईओ से बात करना, इनके चीज़ों को लेके बेस्ट, मतलब मैं ये 100% मेरे टॉप 5 ब्रोकर की लिस्ट में होने वाला है गाइज। और बाकी जो मेरी उनसे फाउंडर्स से बातचीत हुई है, मैं वो जरूर उसकी वीडियो अलग से अपलोड करूंगा। नाउ सी यू ऑन लिंक्डइन, और आने वाले अपकमिंग वीडियोस में हम देखते हैं कि क्या एक्साइटिंग करने वाले हैं। तो यार अभी मैं मिला टिकमिल की टीम से, ठीक है, और टिकमिल को काफ़ी क्लोजली मैंने इंडिया में देखा है काम करते हुए। वो उनका जो टेक है वो टेक बहुत फैंसी नहीं है, वेरी ऑनेस्टली, लेकिन कॉपी ट्रेडिंग उनका इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि उनके जो अकाउंट्स के बीच का जो मैनेजमेंट का
टेक है वो शायद इंटरनली अच्छा स्मूथ होता है, ओके वो एक अच्छा स्मूथ होता है, तो इस वजह से शायद लोग इंडिया में उनका कॉपी ट्रेडिंग का जो सिस्टम है वो शायद ज़्यादा यूज़ करते हैं। बाकी ब्रोकर पुराना है, टीम मेरे को तो थोड़ी अच्छी लगी है देख के, ठीक है, तो मैं इसको अपने टॉप 5 में रखूँगा और देखूँगा बहुत ही ऑनेस्टली कि अगर मेरे को कोई और इससे बेस्ट ब्रोकर मिलता है तो आई प्रोबेबली उसको मैं लिस्ट में इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा और उनकी चीज़ों को बाहर निकालने की कोशिश करूँगा। फिलहाल तुम यहाँ पर ये समझ लो कि फॉरेक्स एक्सपो में सबसे मेन चीज़ क्या मेरे को देखने को मिला है, फॉरेक्स एक्सपो में ब्रोकर्स हैं, प्रॉप फर्म्स हैं, बट उसके अलावा एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है यहाँ पे पूरे एक्सपो में, वो है द टेक बिहाइंड प्रॉप फर्म्स एंड ब्रोकर्स, जो कि प्रॉप फर्म को बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, ब्रोकर्स के सब एफिलिएट सिस्टम्स को, प्रॉप फर्म्स के एफिलिएट सिस्टम्स को डिज़ाइन करते हैं वो टेक कंपनीज। यानी कि जो कि हम आजकल देख रहे हैं ना कि कोई भी इन्फ्लुएंसर आता है या कोई भी बंदा होता है वो हफ्ते 10 दिन के अंदर भी प्रॉप फर्म लॉन्च कर देता है, ठीक है। अब वो जो लॉन्च करता है वो प्रॉप फर्म, उस प्रॉप फर्म को लॉन्च करने के पीछे एक रेडी टू गो ब्लूप्रिंट होता है, उस रेडी टू गो ब्लूप्रिंट की वजह से वो इतनी जल्दी चीज़ों को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं देखा जाए तो थोड़ा सा गैप भी है कि बहुत सारे प्रॉप फर्म ओनर्स को, ब्रोकर ओनर्स को मार्केट का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता है, वो बस उन टेक्नोलॉजीज़ को खरीदते हैं और ख़रीदने के बाद लॉन्च कर देते हैं। उनका फोकस बस ये होता है कि क्योंकि वो पॉपुलर हैं, क्योंकि उनके पास डिमांड है तो उनको लिक्विडिटी या उनको कस्टमर मिल जाएगा। बट अगर आप अपने प्लेटफॉर्म की टेक्नोलॉजी को नहीं समझते हो, डेटा को नहीं समझते हो, उनके इनसाइट्स को नहीं समझते हो, तो आप कैसे उसको स्केल करोगे? स्केलिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती है। बट इसलिए यहाँ पर मेरे लिए एक अच्छी चीज़ ये है कि मैं उन टेक बिल्ड करने वाले लोगों से मिलूं, समझूं कि वो क्या सोचते हैं, ताकि बहुत बार हम सोचते हैं कि हमारा पे आउट कोई प्रॉप फर्म रिजेक्ट करती है, ठीक है, बट आप ऐसे समझ के चलो कि अगर हमारा पे आउट कोई प्रॉप फर्म रिजेक्ट करती है, इसके लिए कोई ना कोई मैनुअली बंदा होना चाहिए, या तो वो ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ कोड या फिर एल्गोरिथम के थ्रू फ्लैग होता है। मैं समझने की कोशिश करूँगा वो ये चीज़ें कैसे डिज़ाइन करते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कोई प्रॉप फर्म आपका पे आउट या कुछ रिजेक्ट करती है तो हम समझ पाएँ उसके पीछे की स्टोरी। तो गाइज यहाँ पर काफ़ी कुछ है, मोर देन प्रॉप फर्म्स, मोर देन ब्रोकर्स, एक्सप्लोर करने के लिए। तो मैं कोशिश करूँगा उन चीज़ों को कवर करूँ। हिंदी एक्सेंट का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू सो मच। ठीक है, अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। हाँ जी। मेरी इंडियन ट्रेडिंग कम्युनिटी के लिए, आप लाखों लोगों के मेंटोर रहे हो, अभी इंडिया में मेंटोरशिप को लेकर लोगों को बहुत डाउट रहता है, तो क्या आप वो 3 टिप्स दोगे जो इंडियन ट्रेडर्स को ट्रेडिंग में आने से पहले मेंटोर चूज करने के लिए देखना चाहिए? कोई भी बेस्ट टिप कि कोई किसी भी बंदे को अगर अपना मेंटोर चूज करना है तो सबसे पहले उसे क्या देखना चाहिए? आप मेंटोर ऐसा चूज करें हाँ, जो 30-35 प्लस हो। ओके, ठीक है, मेक सेंस। हाँ, उसके पास दुनिया का भी अनुभव होगा ही। प्लस हो, ओके, दुनिया का एक्सपीरियंस हो उसके पास, ठीक है, उसके पास एटलीस्ट 5 या 6 साल का एक्सपीरियंस हो ट्रेडिंग का, वेरी नाइस, राइट, उसकी फैमिली हो, वेरी उसका बिजनेस हो, कूल, तो वही आपको भी बता सकता है आगे बिजनेस का, रिलेशनशिप्स का, ट्रेडिंग का। हाँ, ना कि सिर्फ वो कॉन्सेप्ट्स बताएं, मोर देन वो आपको इन सब चीजों के बारे में बताएं, है ना? यस, ये जो मेंटर होते हैं 20, 21, 22, 23 साल के, 25 साल के, इन्होंने क्या जिंदगी देखी है, राइट, क्या लाइफ देखी है, नहीं लाइफ देखी, सही बात है, राइट। क्योंकि जो जिंदगी के अप्स एंड डाउन से गुजरा होता है वही आपको मेंटर कर सकता है। राइट, क्योंकि मेरा क्वेश्चन बहुत ही ऐसा था क्योंकि अभी हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे यंगस्टर्स जुड़ रहे हैं और वो हमेशा ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी स्ट्रेटजी, कौन सा मेंटोर अच्छा है, कौन कैसा है। बट थैंक यू सो मच, आपने ये क्लैरिटी दी है ना। और डोमिनियन फंडिट्स को लेके आपको, इंडिया को लेके क्या क्या प्लान्स है आपको? इंडिया से लोग उस पे कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं, डोमिनियन फंडिंग पे। ठीक है। सो प्रॉब्ली इफ यू आर वाचिंग दिस यू कैन एक्सप्लोर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं कभी, मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा। थैंक यू सो मच। Okay. Nice to meet you guys. Right. Thank you so much. Keep showing us love. Yeah. So, do you like our work? Yeah, absolutely. Like, it's needed in India now. It's needed in India. Yeah. Finally, audience is understanding this, that influencer is doing something. Yeah. I'm waiting for a trading war. You're waiting for the trade war? Oh, season 2. Yeah. We are coming soon with the trade war season 2. Yeah. With the new creators also. Yeah. भाई मैं भी राजा बैंक से मिल के आया हूँ। राजा बैंक से मैंने बहुत ही सिंपल सी चीज़ पूछी कि उसने लाखों लोगों को मेंटोर करा हुआ है। तो अभी राइट नाउ इंडियन ट्रेडिंग स्पेस में सबको पता है कि क्या चल रहा है आजकल मेंटोरशिप को लेके, है ना।
तो मेंटोरशिप को लेकर बहुत कुछ डाउट्स रहते हैं, तो मैंने उस पर बात करी है, तो उसकी भी रील आएगी, तो आप लोग रील में देख सकते हो। बाकी प्रॉप फर्म्स देखो, यहाँ पर मुझे ज़्यादा दिखी नहीं, सिर्फ 2 प्रॉप फर्म्स दिखी है, ब्लूबेरी फंडेड और फंडिंग पेप्स, जिससे मैं ऑलरेडी बातचीत कर चुका हूँ, आपके क्वेश्चंस उनसे पूछ चुका हूँ। दूसरा, ब्रोकर्स के मामले में भाई एक्सनेस का तो मैंने क्लियरली बताया भाई, एक्सनेस टीम तो भाई रिस्पॉन्ड ही नहीं करी, इंडिया को सुन के सन्न हो गए वो लोग, ठीक है। 7 स्टार मेरे को थोड़ा सा अंडरडॉग ब्रोकर लगा था। अब मैं सोच रहा हूँ कि ए मार्केट्स भी यहाँ पर है, वहाँ पे भी मैं उनसे बात कर चुका हूँ। ए मार्केट्स को तो हम काफ़ी टाइम से जानते हैं, ठीक है। एक्सएम की इंडिया में काफ़ी बड़ी मार्केटिंग है ना, और काफ़ी बड़ा यूज़र बेस भी है इंडिया में एक्सएम का। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक्सएम के बारे में यहाँ पे उनसे बात करूँ और एक्सएम को लेके समझूँ, क्योंकि आफ्टर एक्सएनएस इंडिया में अगर कोई बड़ा ब्रांड है तो वो एक्सएम ही है। तो एक्सएम के बारे में बात करेंगे, एक्सएम की टीम से बात करेंगे कि कहाँ पर है, कहाँ एक्सएम। हाँ, मैं एक्सएम की टीम से गाइस बात करूँगा कि उनके क्या प्लान्स हैं, या वो क्या सोचते हैं इंडियन ट्रेडिंग कम्युनिटी के बारे में, ठीक है। तो उनकी टीम में किसी ना किसी से मैं बात करूँगा, क्योंकि यार मेरा गोल था कि मैं यहाँ पे कुछ टॉप ब्रोकर्स और टॉप प्रॉप फर्म्स को पिक करूँ। प्रॉप फर्म्स तो 2 ही हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, बट ब्रोकर्स हैं, तो ब्रोकर्स में एक्सएम को हम कर सकते हैं। तो मैं हूँ अभी एक्सएम के बूथ पे, ठीक है, और एक्सएम का बूथ काफ़ी बिजी है, काफ़ी सारे लोग हैं। बाकी आप सबको पता है कि एक्सएम ब्रांडिंग में कभी कोई कमी नहीं छोड़ता। यहाँ पर एक बुक भी रखी हुई है ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग पढ़नी हो तो पढ़ सकते हो तुम। बाकी यहाँ पर इनकी टीम में यारगोस है, जिससे हम बात करेंगे। वो हमारे ऑफिस इंडिया भी आ चुका है, विजिट कर चुका है, तो काफ़ी आसान होगा उनसे बातचीत करना और उनकी चीज़ों को समझना। तो चलो हम लोग यारगोस से बात करते हैं। सो हाय एवरीवन, वी हैव यारगोस फ्रॉम द एक्सएम। So hi August, welcome to TradeFluenza, and good namaste from my Indian trading community. So can you tell me something about how XM is doing and what's the plan of XM? Hello, nice to see you and welcome to Dubai. XM has been established the last 16 years, actually. We have been operating globally, more than 15 million clients globally as well. And as you can see here in Expo as well, we are expanding rapidly in more than 196 countries. Yeah, as we can, as I personally can understand, XM is very popular in India, and a lot of guys trust on XM. So, can you tell me something about that? That XM loves about the Indian trading community. All right. You mean what XM likes in India? Yeah. All right. We see how passionate the India market is, because it's a fresh market. We consider, especially after COVID, we can see a significant increase in people interested in exploring financial markets, global markets, and that's where we believe XM is its bread and butter. All right. Exactly. To break it down, we are offering a product that can serve every single market share. Right. All right. And that's why we are offering our standard bonus account with very attractive bonus, not only leverage, but also margin that is covering drawdown. All right. Okay. While at the same time, we are offering our low spread account, our ultra low account, and giving us an example, our reduced spread on gold, which is as low as 1.2 pips, as low as $12. Yep. Use code TFL. I need to connect to other meetings. Sure. But it's very nice to meet you. Have you discussed how they will bring millions of clients? Yeah. Already? Yes, yeah. ओके गाइज, योगोस हमारे साथ था, और एक्सएम के लिए एक्सएम के अंदर की चीज़ को जान पाना और ऑनेस्टली क्या फील करती है इंटरनल टीम उनकी इंडिया को लेके, उनकी ब्रांडिंग को लेके, उनके प्रोडक्ट को लेके, ये हमेशा बहुत एक्साइटिंग होता है। कि हम सब अक्सर उन लोगों की बात सुनते हैं जो हमारे साथ सोशल मीडिया पे होते हैं, हम ब्रांड के रिप्रेजेंटेटिव्स की बात कभी नहीं सुनते, जो उस ब्रांड के अंदर बात कर रहे होते हैं उनकी कभी नहीं बात पता चलती है। बट दिस टाइम वी हैव कवर्ड ब्रांड के अंदर काम कर रहे लोगों से उनकी कहानी, कि उनका ब्रांड के प्लान्स क्या हैं इंडिया को लेके, वो कैसा फील करते हैं, उनके ब्रांड के बारे में और वो इन्फॉर्मेशन जो नेचुरली इंडियन ट्रेडिंग कम्युनिटी के पास नहीं होती है, चाहे वो कोई ब्रोकर हो, चाहे वो कोई प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो कोई टूल हो। तो यहाँ पर मैं अपनी जर्नी एंड कर रहा हूँ सारे ब्रोकर्स से मिलने की। बाकी अब मैं देखता हूँ कि बाकी एक्सपो में अब क्या है, अब इसके आगे देखेंगे और क्या क्या है भाई, क्योंकि मैं अपने टॉप 5 ब्रोकर्स डिसाइड कर चुका हूँ यहाँ पर पूरा घूमने के बाद, जो कि आपको पूरी वीडियो में देखने को मिल गया होगा। भाई अब मैं थक गया हूँ यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, मतलब इतने सारे लोगों से बात करना, है ना, इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, आप उन कंपनीज के लोगों से मिलते हो, बिहाइंड द स्टोरी समझते हो, बिहाइंड द सीन। क्योंकि देखो
जैसे हमने जैसे ट्रेड फ्लुएंजा का ना हमेशा से अप्रोच ये रहा है कि कभी भी मिडल वेयर जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना चीज़ों को लेके कि सही इंफॉर्मेशन जो है वो यूज़र तक पहुँचे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए जैसे मैं क्यों बार बार अगर आप ब्रोकर्स आप किसी अभी आप किसी भी स्टेज पे जाओगे ना तो आपको उनकी टीम मिलेगी, बट हमारी हमेशा अप्रोच होती है कि हम बिफोर द टीम हम उनकी लीडरशिप से मिले, है ना, क्योंकि दे आर द एक्चुअल डिसीजन मेकर, है ना। डिसीजन मेकर की बात सुन के आप ये समझ जाओगे कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, आप डिसीजन मेकर की बात सुन के समझ जाओगे। आपको उनकी बात करने के तरीके से, आपको उनके थॉट प्रोसेस से समझ में आ जाएगा कि कंपनी का जो वैल्यू सिस्टम है वो कैसे चलता है। और ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए भी और आपके लिए भी समझना कि आप जब भी इंडिया में इवन फाइनेंशियल मामले में किसी ब्रांड पे ट्रस्ट करो तो उनकी टीम का, उनके प्रोडक्ट का, उनकी टेक्नोलॉजी का क्या रोल है आपकी ग्रोथ में, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो इसलिए देखो आज दूसरा दिन है, प्रॉबेबली 3 बज रहे हैं, 3-4 बज रहे हैं यहाँ के दुबई के, और मैं पूरा एक्सप्लोर कर चुका हूँ। ठीक है, मैंने हर प्रॉप फर्म, हर ब्रोकर, हर किसी से बात करी है। डन भाई, मैं तो काफ़ी सारे ब्रोकर से मिल चुका हूँ। ये गोला किसका है भाई? वीटी मार्केट्स। भीड़ तो लगी हुई है यहाँ पे। वीटी मार्केट से बात करूँ क्या? पहले वीटी मार्केट क्या, ट्रस्टेड एंड रेगुलेटेड, रेडी फॉर यू। काफ़ी इंडियन बंदे भी हैं यहाँ पे, तो मेरे को लगता है शायद इंडिया में इनकी अच्छी प्रेजेंस हो सकती है। आओ चलो बात करने की कोशिश करते हैं इनसे, है ना। Hello guys, Hello, how are you? Nice to I'm meet good. Mr. Pusai. What's his name? Mr. Pusai. Mr. Kushan. तो मैं भी हूँ वीटी मार्केट्स के बूथ पे। बूथ तो काफ़ी भरा हुआ है, डिज़ाइन भी अच्छा है, बट मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ यहाँ पे कि इनकी टीम कैसी है ना। तो मैं इनसे बात करूँगा, बाकी मैं कोशिश करूँगा किसी सीनियर पर्सन से बात कर पाऊँ। ठीक है, तो मैं ढूंढूंगा यहाँ पे किसी सीनियर पर्सन को जो हमें वीटी मार्केट्स के बारे में बता पाए। हाय, माय नेम इज विराज एंड आई एम फ्रॉम ट्रेड फ्लुएंजा। So basically we are an Indian trading community and we are a media kind of for the prop firms and brokers who tells brand story behind the brokers and prop firms. So can you tell me something about the VT markets, because I saw a lot of crowds are there. Yes. Yes. So can you just give me a short brief about the VT markets? As a VT market, Yeah. we are a trusted company established since 10 years. 10 years? Yes. Oh, nice. We have more than 25 offices in all the world. Okay. We can tell that we covered around 90% of all the world. Nice. Yes, we can onboard any clients. Okay. Yes. Can you tell me what kind of spreads VT markets have? Yeah. We have two types of accounts, ECN and STB. The STB it's around 17 spread on gold. Okay, nice. And Euro USD it's start from 11 to 12. Okay, nice. Just for ECN, zero spread in all the currencies. Okay. Most of the currencies, to be honest with you. And for the gold, it start with $7. Okay. Yeah. Who is the founder of VT markets? Just they are Australian. Okay. Yes, So it's Australian. Australian founders are behind this company. Yeah. Okay. Does Dubai has office of VT markets? Yes, and for you are lucky because tomorrow we have the grand opening. Oh, congratulations for your office. Thank you very much. And we invite all of you. You can tomorrow. Sure, we'll try to get there. Sure. Okay. Inshallah. And can you tell me about that? What kind of licenses Yes, we have a multi license like ISCA, ASIC, South Africa, San Vincent, Mauritius, and inshallah near we will take the FCA.
So, thank you so much for being with us. Thank you very much. And we are doing this blog, and we are gonna cover for sure VT markets sure. in my top 5 brokers, and we'll list on our platform so user can see and get the more details about the VT markets, because for usually user have no access to access that behind the information about the company, about the founders, licenses. But Tradefluencer will do that for the VT markets. And at the end of the note, congratulations for the new office opening. you very We'll try to be sure, Yeah, and for we'll try sure. to cover that one. Thank you so much for talking with us. Thank you. Okay. So वीट मार्केट से मैं भाई रैंडमली जा रहा था. वैसे मैंने इनको विकीएफएक्स पे देखा हुआ है, इनकी रेटिंग्स काफ़ी अच्छी थी, बट मैं भीड़ की वजह से यहाँ पर आया. टीम अच्छी है, बाकी इनका कल ऑफिस ओपनिंग भी है, क्योंकि मैं तो हर जगह पूछ रहा हूँ कि उनका फिजिकल ऑफिस दुबई में है या नहीं. तो कल हम कोशिश करेंगे कि हम इनके ऑफिस के ओपनिंग को कवर करें. हार्डली हमारी टीम में किसी के पास टाइम नहीं होगा, बट हम कोशिश करेंगे कि हम इनके ऑफिस ओपनिंग को कवर कर सकें. बाकी VT8 मार्केट्स भी मेरे टॉप 5 ब्रोकर्स में रहने वाला है गाइस. तो जब एंड एक वीडियो बनेगी तो मैं वहां पर आपसे रैंकिंग डिस्कस करूंगा अपने टॉप 5 ब्रोकर्स की, जहां पर प्रोबेबली VT मार्केट्स हो सकता है. तो कल हमारा इवेंट फॉरेक्स एक्सपो खत्म हो गया. 2 दिन प्रोबेबली मेरे ख्याल से जो हमारा गोल था यहाँ पे आने का, सारे ब्रोकर्स से बातचीत करना, ब्रांड से बातचीत करना, जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे बातचीत करना, उनके थॉट प्रोसेस को समझना, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारा पूरा हुआ. तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ब्रांड से मेरी बात हुई, बहुत सारे टूल्स से बात हुई, बहुत सारे लोगों से बात हुई. बातचीत में ये समझ में आया कि बहुत सारे ऐसे कोलैबोरेशंस हैं जो हम करके इंडिया में काफ़ी चीज़ें बेटर कर सकते हैं. तो मैं आज कोशिश करूँगा उन लोगों से मिलूँ, जिससे कि हम इंडियन स्पेस इकोसिस्टम में और चीज़ें बेहतर कर पाएँ, ट्रेडफ्लुएंसर के साथ मिलकर चीज़ें बेहतर कर पाएँ. फिलहाल मैं जा रहा हूँ ब्लूबेरी की टीम से मिलने और उनके CEO से मिलने, और हो सकता है कि हम एक पॉडकास्ट भी करेंगे जहाँ पर हम डिस्कस कर सकते हैं चीज़ों को. तो आज Day 3 है, फॉरेक्स एक्सपो तो आज नहीं है, बट मैं बाहर बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलने की कोशिश करूँगा जिससे इंडिया में कुछ वैल्यू आ पाए.